11 मई 2026 को प्राइम मिनिस्टर ने हैदराबाद में देश से एक रिक्वेस्ट करी कि एक साल के लिए सोना मत खरीदो। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और अगले ही दिन गवर्नमेंट ने गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी भी 6% से बढ़ा के 15% कर दी और टोटल टैक्स लगभग 19% हो गया। तो अब सुनो इंडियंस ने क्या किया। अप्रैल से जून सिर्फ 3 महीने में इंडियंस ने $11 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट कर लिया। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये नंबर $7.5 बिलियन का था। मतलब सरकार के रोकने के बावजूद भी 47% ज्यादा हमने गोल्ड इंपोर्ट करा। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आरबीआई भी गोल्ड के साथ एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी ज्यादा बात नहीं होती। तो पहले स्केल समझ लेते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया ने रिकॉर्ड $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। पिछले साल से 24% ज्यादा। गोल्ड और सिल्वर को मिला दो तो ये नंबर होता है $84 बिलियन का। यानी इंडिया के हर 10 रुपए के इंपोर्ट में से 1 रुपया सिर्फ चमकते हुए मेटल पे था। फर्टिलाइजर से ज्यादा था ये, और कई देशों के पूरे डिफेंस बजट से भी ज्यादा था। सरकार घबरा गई। रुपया इस साल 7% ऑलरेडी गिर चुका है। क्रूड ऑयल महंगा है, हर डॉलर कीमती है। तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक मारा, ड्यूटी हाइक करी, इंपोर्ट कैप लगाए, और खुद पीएम की टीवी पे अपील आई कि अभी इस वाले साल सोना मत खरीदो। अब फाइनेंशियल ईयर 27 के पहले क्वार्टर का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है और देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि हुआ क्या है। ये डेटा आपका अप्रैल से जून 2026 का है और ये नंबर्स कॉमर्स मिनिस्ट्री ने खुद दिए हैं। और हमारा टोटल इंपोर्ट $180 बिलियन से बढ़ के $216 बिलियन हो चुका है। लेकिन असली कहानी 2 आइटम में छुपी है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 44% ऊपर है, और गोल्ड जो कि 47% ऊपर है, $7.5 बिलियन से $11 बिलियन। ये तब हुआ जब मई के बीच में 19% टैक्स लग चुका था और ज्वेलर के काउंटर पे रेट एक ही दिन में 9% ऊपर था, और खुद प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर मना किया था। जून का ट्रेड डेफिसिट $30 बिलियन का आ चुका है दोस्तों, जो कि सबसे बुरा महीनों में है। तो अपने आप से एक सवाल पूछो जो न्यूज चैनल वाले कभी नहीं पूछेंगे। इंडियन फैमिलीज को ऐसा क्या पता है कि वो 19% पेनल्टी देकर भी गोल्ड खरीद रही हैं? और को सिर्फ खरीद नहीं रही, क्योंकि आरबीआई की अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2026 एक और राज खोलती है कि इंडियंस अपने गोल्ड के अगेंस्ट लोन भी फुल स्पीड से उठा रहे हैं। गोल्ड लोन्स अब हाउसिंग को छोड़ के बाकी सारे रिटेल लोन कैटेगरीज में नंबर 1 कैटेगरी पे आ चुके हैं। 2 साल में 42% की एनुअल रफ्तार से बढ़ते हुए बाकी लोन से दुगनी स्पीड से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आरबीआई खुद कहता है कि ज्यादातर लोन वही लोग ले रहे हैं जिनके पास पहले से गोल्ड है। प्राइस बढ़ा तो उसी पुराने सोने से नया लोन उठा रहे हैं। अब यहां कहानी थोड़ी सी अजीब हो जाती है। जिस वक्त सरकार आपको गोल्ड खरीदने से रोक रही थी, उस टाइम पर ही आरबीआई चुपचाप से कुछ ऐसा कर रहा था जो सेंट्रल बैंक कभी भी रेयरली करते हैं। अपना गोल्ड विदेश से घर वापस ला रहा था। सिर्फ 6 महीने में 104 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस के वॉल्ट से निकाल के इंडिया लाया गया। लगातार तीसरा साल है दोस्तों ये। 2023 में इंडिया का सिर्फ 38% गोल्ड अपनी जमीन पे था, आज वो नंबर 77% है। सोचने वाली बात है, कोई सेंट्रल बैंक अचानक अपना गोल्ड लंदन से मुंबई क्यों शिफ्ट करना चाहेगा? 2022 याद करो, रशिया के रिजर्व्स एक रात में फ्रीज कर दिए गए थे, और उस दिन के बाद से दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हर साल लगभग 1000 टन गोल्ड खरीद रहे हैं, पहले से दुगना। और दोस्तों इतना ही नहीं, क्योंकि एक ग्लोबल सर्वे में 74% सेंट्रल बैंक्स ने खुद माना कि डॉलर का दबदबा घटने वाला है। आरबीआई कभी अपने आप से डी डॉलराइजेशन का शब्द यूज नहीं करता, बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका वॉल्ट खुद ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। तो इंडियंस रुकते क्यों नहीं? क्योंकि इंडियन फैमिलीज ये एक्सपेरिमेंट 2000 साल से चला रही हैं। एम्पायर्स गिरे, करेंसीज मरी, एक जनरेशन में रुपये ने अपनी 90% ज्यादा वैल्यू खो दी, लेकिन गोल्ड ने अपना वादा निभाया। इंडिया में गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस है, उस एक चीज के खिलाफ जिसकी गारंटी कोई सरकार नहीं दे सकती कि कागज का नोट अपनी कीमत रखेगा। आप 19% टैक्स देकर गोल्ड इसलिए खरीद रहे हो जिस वजह से आरबीआई अपना गोल्ड लंदन से वापस ला रहा है। दोनों को सिस्टम पे पूरा भरोसा नहीं है। पब्लिक और सेंट्रल बैंक दोनों सेम ट्रेड कर रहे हैं, एक ग्राम्स में बल्कि दूसरा टन्स में। बस लेक्चर सिर्फ एक को ही मिलता है कि सरकार ये कहती है कि गोल्ड मत खरीदो, आरबीआई जमा कर रहा है, पब्लिक जमा कर रही है और उसी पे लोन भी उठा रही है। इस कहानी में पैसे के फ्यूचर के बारे में कोई ना कोई तो गलत है। आपको क्या लगता है? कौन है वो? कमेंट्स में जरूर बताना। और फाइनेंशियल ईयर
2027 के हाफ ईयरली नंबर्स आते ही उस पर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।